आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में प्रतिशत का क्लास 2 लेकर आए हैं। प्रतिशत का क्लास 2 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको क्लास 1 दिया जा चुका है, जिसमें बेसिक जानकारी दिया गया, आपको दिया गया है। आज क्लास 2 में टाइप 1 से प्रतिशत का क्वेश्चन देखेंगे, जो टाइप 6 तक हम लोग को पढ़ना है। तो आज आपको टाइप 1 का ही क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 आपको टाइप 1 जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 जो है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 में जो दिया गया है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कहता है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। माने एक कर्मचारी था, उसका मजदूरी जितना भी था उसमें 20% की कटौती की गई। इसके बाद यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितना वृद्धि करना होगा। यानी कहने का मतलब कि एक मजदूर था, यानी कर्मचारी जो था, उसका पहले के वेतन से 20% की कटौती किया गया। अब कहता है कि कटौती जो किया गया वो पुनः वही जितना वेतन मिलता था उतना पुनः मिलेगा, तो उसकी प्रतिशत में कितना प्रतिशत के वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से देखिएगा, इससे पहले आपको टाइप बाय टाइप जो है बताएंगे हम, तो बेसिक जो क्लास है उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए तो पहले इसका जो वेतन है वो पहले तो कुछ होगा, इसका वेतन पहले तो कुछ होगा ना दोस्तों। चलिए तो इसका वेतन पहले और बाद, अब समझिएगा। तो आपको हम बताए थे कि कोई भी संख्या हो या कुछ भी हो तो प्रतिशत में अपने आप में 100% होता है। तो पहले इसका जो मजदूरी होगा वो 100% होगा। ठीक है, अब 20% की कटौती कर दिया गया, यानी इसका मजदूरी जो था 100 रुपया मान लिया जाए। अब 20% की कटौती, तो 20% की कटौती मतलब होता है कमी, तो 20% की कमी कर दिया गया। तो अब इससे कितना मिलता होगा, तो 80 रुपया। पहले इसका वेतन 100 रुपया था, लेकिन 20% कटौती करने का मतलब कि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। तो अब बाद में जो इसका वेतन हो गया वो कितना हो गया, 80 रुपया। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 80 रुपया। अब यहाँ से कहता है यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है, तो देखिए बाद में हमारे पास जो है 80 रुपया वेतन है, तो पहले जितना लाने के लिए हमें कितना बढ़ाना होगा, तो 20 बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा, 20। तो 20 जो बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा, तो 80 से। 80 से 20 जाएंगे तो 80 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 80 को नीचे लिख देंगे। तो उसमें कहता है कितना प्रतिशत वृद्धि, यानी प्रतिशत में वृद्धि मांग रहा है। हमें क्या मांग रहा है, वृद्धि जो मांग रहा है प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 20 चौके के 80, 4 से कटेगा और 4 से इसको काटेंगे 25 चौके के 100, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 25% आंसर हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 25%। और देखिएगा एक चीज आपको लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा, तो अधिक कहेगा तो कम से, अधिक को कम से, अधिक को कम से, और कम को अधिक से, अधिक से। चलिए यहाँ जो शब्द लिखे हैं इसको समझिएगा। आपको हम बोले अधिक को कम से और कम को अधिक से, तो ये बात समझिएगा यहाँ पे क्या है। अधिक को कम से, जब भी कहेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए, तो वृद्धि कहेगा तो दोनों में देखेंगे कि बड़ा और छोटा देखेंगे। तो अधिक कहा जाए, वृद्धि कहा जाए तो कम से भाग देंगे। जो भाग देने की बारी आएगा कितना होगा, तो अधिक को कम से भाग देंगे, और कम कहेगा कि कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए तो अधिक से भाग देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर दिया जाए, तो अधिक कहेगा तो कम से और कम कहेगा तो
अधिक से। तो इस पर जो है यहाँ बटा में 80 हम लिखें, उस सेटिंग आसान से हो जाएगा, क्योंकि अधिक तो कहता है कि उसमें कितना वृद्धि किया जाए, तो वृद्धि मतलब क्या होता है अधिक, तो अधिक पूछ रहा है तो हम कम वाला को नीचे रखेंगे, फिर कहेगा कम पूछेगा तो अधिक वाला को नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप को भी ध्यान में आप रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका पहला आंसर हो गया हमारा बी, पहला आंसर कितना हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3 कम है, तदनुसार ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा। जैसे ए का वेतन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बताया गया ए का वेतन, तो ए का वेतन हो गया और यहाँ बी का वेतन। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3 कम है, तो कम एन हो जाएगा दोस्तों, तो इसको हम 100 मान के चलेंगे। और 33.1/3 का मतलब हो जाएगा 3 × 1 = 9, 3 × 3 = 99, 100 यानी 100/3 होगा। कितना होगा दोस्तों 100/3। तो हम 100 में से 100/3 को घटाएंगे तब ना हमें पता चलेगा। तो 100 माइनस कितना करेंगे, तो 100 माइनस 100/3, तो यहाँ कुछ नहीं थे एक, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 100, 200 माइनस 100, सॉरी दोस्तों 300 माइनस 100 होगा ना, यहाँ हो जाएगा 300 माइनस 100, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ एलसीएम 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम मेरा 3 हो गया, तो 3 गुने करेंगे तो 300 और माइनस 100, तो यहाँ हो जाएगा 200/3, 200/3 यानी 3, 200/3। तो ए का जो वेतन है वो कितना हो गया 200/3, इसको पूर्णा बटा में ही रहने देते हैं, 200/3। अब हमसे पूछता है तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो हमसे ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम देखेंगे घटा करके कि कितना ज़्यादा है, घटा करके देखना होगा ना कि कितना ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो फिर घटाएंगे तो हमारा बात तो वही आ जाएगा, और बात जो है घटाने पर फिर तो कितना ज़्यादा, तो ज़्यादा ही नहीं दोस्तों, तो ज़्यादा हमारे पास है कितना 100/3, और ज़्यादा कह रहा तो किस सुख को रखेंगे, अभी बोले थे कि अधिक को कम से, तो कम हमको कौन है, तो कम हो जाएगा 200/3, तो यहाँ रखेंगे 200 अब बटे में 3। चलिए अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जो है ध्यान दीजिएगा, अब इसको काटना है, क्या करना है, काटना। तो इससे हम लिख सकते हैं 100/3 और इसको गुना में बदल सकते हैं हम, तो बदलेंगे तो 3 ऊपर और 200 नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 यहाँ दिया हुआ है तो 100 रखेंगे। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 100 से काटेंगे तो 2 0 काट देते हैं, यहाँ से काट देंगे तो 50 दूना के 100 यानी कितना आ गया दोस्तों, तो 50%। कितना आ गया 50, यानी 50 से कट गया, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 50%। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, हमें कहा गया कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी इसका जो है पहले जो रेट था पहले और फिर हो जाएगा बाद, ठीक है। तो कहता है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यानी पहले जो है अपने आप में 100 होगा, 10% घटाया गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो 90 होगा। अब 10% कमी करेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे, 100 आएगा, 10 आएगा, 10 में से 10, 100 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों 90, 100 में से 10 घटाएंगे 90। आगे देखिएगा, कहता है पूर्व मान में उसको लाना है, पूर्व मान मतलब पहले 100 रुपया था तो अब भी 100 रुपया होना चाहिए बाद में भी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 बढ़ाएंगे, तो 10 यहाँ बढ़ाएंगे। और जब 10 बढ़ाएं यानी ज़्यादा न किए तो ज़्यादा को, यानी कह रहा है यहाँ देखिएगा पूर्व लाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा को कम से, तो कम हमारा कौन है 90, तो 90 नीचे रखें। अब परसेंटेज के लिए
100 से गुना। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, यहाँ से काट देते हैं, नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से नहीं कटेगा, पूर्णांक मेरा आंसर देगा। तो चलिए इसको, तो अब हमारा हो जाएगा 100/9। तो इसको काटिएगा तो एक मर्त में 9 लगेगा, फिर लगाएंगे तो एक बचेगा, ऊपर से 0, तो फिर एक मर्त में लगेगा 9, यानी 11 के 99, और एक बचेगा तो 1/9, यानी 11.1/9%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 11.1/9%। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 11.1/9%, 11.1/9%। तो बहुत ही आसान मैथ ए है प्रतिशत का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। वस्तु का कीमत जो है 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो इसका भी आंसर वही है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम है। 4 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन जो है सेम है दोस्तों, तो इसलिए इसका भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक बार फिर बता देते हैं, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई थी, यानी पहले इसका रेट तो होगा, यानी पहले इसका रेट होगा। तो पहले इसका रेट कितना था दोस्तों? तो पहले जो है अपने आप में 100 होता, फिर बाद में इसे घटा दिया गया, तो बाद में घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 90, बाद में घटाया गया तो कितना हो गया? 90। तो कहता पहले के मूल्य इतना लाना है, तो पहले लाने के लिए इसमें कितना बाद वाला हम जोड़ेंगे? तो 10, तो 10 की वृद्धि करना पड़ेगा। तो वृद्धि को कम से, यानी 10 को वृद्धि ने तो सोचना है कि वृद्धि किससे हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है 90 से, तो 90 नीचे रखेंगे। अब परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और यहाँ से भागा देंगे 100 में 9 से, तो 11.99, 11.1/9%। इसका भी आंसर सी ही होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। यदि आय वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कीमत प्रतिशत बढ़ा, माने कितना प्रतिशत बढ़ा? कहता किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, यानी 10% से क्या कर दिया गया दोस्तों? तो कम कर दिया गया, यानी पहले इसका जो रेट है, पहले और बाद, पहले और बाद। तो कहता किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, यानी पहले ही 100 होगा अपने आप में, तो 10% कम हो गया तो कितना हो गया? 90। यदि आय वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो यानी पहले 100 था, हमें 100 लाना है, तो 90 में कितना जोड़ेंगे? 100 आ जाए, तो 10। तो किससे वृद्धि की? 90 से, नहीं तो वृद्धि को कम से, अधिक पूछेगा तो कम से, कम पूछेगा तो अधिक से। तो यहाँ पर भी उससे भी समझेंगे, तो देखें किससे वृद्धि हुआ, तो 90 से, तो 90 नीचे रखेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा? तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर इसको भागा देंगे, तो फिर हमारा आंसर वही आएगा 11.1/9%, 11.1/9%, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो सेम यही टाइप का हर एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कमी वाला वृद्धि वाला अगला टाइप में बताएंगे। अभी अब आपको बता रहे हैं कमी प्रतिशत पर, ठीक है। अगला जो दूसरा टाइप लेकर आएंगे उसमें आपको वृद्धि पर रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए की आय 20 से 40% कम है, यानी ए का जो आय है वो 20 से 40% कम है, यानी बी अपने आप में 100 रहेगा तो 40% कम कर देंगे, तो ये कितना रहेगा? 60, क्योंकि 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा, और 40 में 100 में 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60। तो कहता है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखेंगे इससे ही कितना अधिक है, तो अधिक कितना है दोस्तों? तो 40। कितना अधिक है? 40। अधिक को कम से, अधिक को कम से, नहीं तो देखेंगे किससे अधिक है? तो 60 से अधिक है,
तो यहाँ 60 रखेंगे, नहीं तो अधिक को कम से तो कम तो हमारा 60 ही है। पूछ रहा कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 100 करेंगे तो 200, कितना होगा 200 अब बटे में 3, तो इसको काट देंगे। तो काटेंगे दोस्तों, तो 3 से तो 6 तिया का 18, फिर 2 बचेगा 0, तो 6 तिया का 18, तो 66.2/3 प्रतिशत, 66.2/3 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो छठा का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि 66.2/3 प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो टाइप जो है 2 हम आपको कल बताएंगे, आज टाइप 1 ही तक था। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही।